हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। और आज हम लोग बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 ईयर सीरीज के अंदर एक और वीडियो लेके आ गए और ये लेक्चर नंबर 9 है 4 ईयर सीरीज के अंदर। और इसमें हम लोग एप्लीकेशन, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, इससे पहले हम लोग एक और एप्लीकेशन कर चुके हैं जो था आपका सॉ टूथ वेव के ऊपर। आज हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन लेके आए हैं स्क्वायर वेव। और वीडियो तर वीडियो, जैसे जैसे वीडियो आते जा रहा है वैसे वैसे हम अपना ये जो दाढ़ी है उसको शेव करते 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 फाइनली आज देखिए पूरा क्लीन शेव हो गया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्क्वायर वेव को कवर करने वाले हैं, धमाकेदार टाइप से, जोरदार टाइप से। और स्क्वायर वेव को ना एक और नाम हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेव, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर वो एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल है। स्क्वायर क्या है? एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है। हाँ बिल्कुल ये सही बात है। जैसे जब हम लोग ऐसे स्क्वायर बनाते हैं तो स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज स्क्वायर? जैसे देखिए, अगर आप रेक्टेंगल बनाइएगा तो ऐसा कुछ बनाइएगा। सर आपका डायग्राम तो बहुत गंदा है। अच्छा, अगर आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेगुलर वे में ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट लेके आ रहे हैं। और बहुत लोग सेमेस्टर 2 के लिए, सेमेस्टर 3 के लिए, ये सब के लिए कमेंट कर रहे थे कि मतलब सेमेस्टर 2 के लिए मोस्टली कमेंट कर रहे थे कि सर उसका वीडियोस कब आएगा। देखिए गाइस, हम उन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाने का कोशिश कर रहे हैं जो वीडियोस मतलब अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, है ना। सेमेस्टर 2 का बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है पहले से, लेकिन फिर भी हम आपके लिए और मोर एंड मोर इफेक्टिव कंटेंट सेमेस्टर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से वन शॉट वीडियोस लेकर के आएंगे सेमेस्टर 2 के लिए, ठीक है। लेकिन अभी ये 4 ईयर सीरीज मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते कि इनका जाके देख लीजिए, अवेलेबल नहीं है वैसा कुछ। इसीलिए हम आपके लिए पहले 4 ईयर सीरीज के ऊपर वीडियो लेकर, मैथमेटिकल फिजिक्स का बहुत सारा कंटेंट फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिसिंग है, इसीलिए हम पहले इसके ऊपर वीडियो कर रहे हैं। और आपका हम कमेंट्स का मतलब कि बहुत भार है, आप जो भी कमेंट करते हैं उसको हम बहुत ध्यान से देखते हैं और उसके ही हिसाब से हम वीडियोस को आगे प्लान करते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो में आगे प्रोसीड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बात मेरा समझ में आ रहा होगा। हाँ सर समझ में आ रहा है सर। हाँ देखिए, तो ये एक स्क्वायर वेव पहले क्या होता है, नहीं होता, वो सब समझाएंगे, आराम से समझ में आएगा, बेसिक से ऊपर तक समझ में आएगा। इसका 4 ईयर एनालिसिस हम लोग को करना है। एप्लीकेशन ऑफ 4 ईयर सीरीज बोलने का मतलब ये है ना कि आप 4 ईयर सीरीज पढ़ लिए, 4 ईयर एक्सपेंशन पढ़ लिए, 4 ईयर कोएफिशिएंट an, a0, bn ये सब निकालने सीख गए। हाँ सर ये सब तो हम सीख गए। तो अब उन्हीं कोएफिशिएंट्स का यूज़ करके हम लोग को स्क्वायर वेव बनाना है। ओ माय गॉड, लगता है कैमरा हिल गया, हाँ कैमरा हिल गया। उम्मीद दिख तो सब चीज़ बहुत मस्त रहा है गाइस इधर से। पिछले वाले वीडियो में एक्चुअली क्या हुआ था, थोड़ा सा एरर आ गया था। एरर मतलब कि थोड़ा सा ये मतलब कैमरा नीचे गिर गया था तो इसलिए नॉइज़ कट हो गया था। और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो। तो देखिए, ये एक स्क्वायर है और ये एक रेक्टेंगल है। अच्छा, ये जो स्क्वायर वेव है इसको आपको रेक्टेंगुलर वेव भी लिख सकता है एग्जाम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 2 एप्लीकेशन, सॉ टूथ वेव, स्क्वायर वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल होता है इसका लेंथ होता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ, एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज अगेन ब्रेथ। तो जो स्क्वायर होता है वो भी एक रेक्टेंगल ही होता है, एक स्पेशल केस होता है रेक्टेंगल का। और स्क्वायर उसको हम लोग बोलते हैं जिसका जो लेंथ होता है और जो ब्रेथ होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल। देखिए, इसका ये लेंथ है और यही ये ब्रेथ है ना, ये वाला भी लेंथ है, लेंथ ब्रेथ बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको रेक्टेंगुलर वेव भी लिखा रहे, यानी कि वो स्क्वायर वेव का ही बात कर रहा है। अब सबसे पहले स्क्वायर वेव दिखता कैसे है, तो आइए हम लोग आपको स्क्वायर वेव बना के दिखाते हैं। स्क्वायर देखिए, हम आपके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए हैं तो आइए हम आपको स्क्वायर वेव बना के दिखाते हैं। मतलब कि ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, आपको स्क्वायर बोले रेक्टेंगल बोले दोनों का मतलब वही होगा, सेम होगा। अब देखिए, ये जो स्क्वायर वेव है ना, ये बड़ा आसान है। आपका जो पीछे था यानी कि सॉ टूथ वेव, वो उसमें थोड़ा दिमाग लगाना था गाइस, लेकिन ये मतलब जो आपका जो स्क्वायर वेव है वो बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि इसका ग्राफ बहुत इजी है। पहले ही बोलते ना स्क्वायर वेव, पिछला वाला था सॉ टूथ वेव, तो उसमें ऐसे दांत के जैसा स्ट्रक्चर बन रहा था। सॉ टूथ वेव याद आ रहा है ना, ऐसा कुछ दांत के जैसा, मार्कर तो मरा हुआ है रे, ऐसा कुछ दांत के जैसा स्ट्रक्चर उसमें हम लोग बनाए थे। ये ऐसे था, ये ऐसे था, और फिर ये ऐसे था, और फिर ऐसे ऐसा कुछ था, है ना, ऐसा दांत जैसा कुछ स्ट्रक्चर उसमें था, ऐसे सीधे जाके फिर ऐसे था।
तो ऐसा दांत जैसा स्ट्रक्चर था, है ना। अब लेकिन इस बार जो हम लोग अभी कर रहे हैं स्क्वायर वेव, देखिए स्क्वायर वेव कैसा होता है सर, बना दीजिए सर। स्क्वायर वेव देखिए कैसा होता है। स्क्वायर वेव बहुत ही आसान होता है, आप इस तरफ भी एक्सिस ले सकते हैं। हम सिर्फ अभी यहाँ पर ये हो गया आपका वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम टाइम लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में हम टाइम को डिफाइन, हाँ सर कर लीजिए सर कर लीजिए। और वाई एक्सिस में हम लोग, वाई एक्सिस ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब जो वाई एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, डिपेंडेंट एक्सिस होता है। और ये वाला इंडिपेंडेंट एक्सिस होता है, तो इसलिए इधर हम लोग टाइम को ले लिए। और इस तरफ जो वाई है ऑब्वियसली टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वही हम लोग लिख लिए वाई इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए जब भी किसी का आपको फोरियर सीरीज निकालना होता है तो आपको क्या चाहिए होता है, किसी भी चीज़ का फोरियर सीरीज निकालने के लिए फंक्शन चाहिए होता है fx, है ना। a0 an bn फोरियर कोएफिशिएंट निकाल के फोरियर सीरीज में पुट करना होता है। और आपके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए फंक्शन चाहिए होता है, fx का वैल्यू चाहिए होता है। उसी fx को हम लोग यहाँ पर ft बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x एक्सेस को टाइम से रिप्लेस कर लिए। क्लियर है ना, हाँ सर यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। तो ये फंक्शन ग्राफ को देख के निकालना, जैसे देखिए ये जो आपका ग्राफ था 100 पिछले जो हम लोग किए 100 टूथ वेव, इसका ग्राफ बड़ा खतरनाक था। तो इस ग्राफ को देख के हमको जो फंक्शन यानी कि जो ये ft है उसका वैल्यू निकालना था। अब आपको हम इससे दो तरीके से इसका हम आपको ft निकाल के दिखाए थे। ठीक वैसे ही ft यहाँ भी निकालना है, लेकिन यहाँ पर ft निकालने का जरूरत नहीं, बहुत आसान है निकालना। यहाँ जो फंक्शन है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि ये ग्राफ बहुत आसान है। ग्राफ बहुत आसान का मतलब सिंपल है भाई, ये स्क्वायर वेव का ग्राफ ऐसा बनता है। देखिए आपको बहुत लोगों को मालूम भी होगा कि स्क्वायर वेव का ग्राफ स्क्वायर के जैसा बनेगा, तो स्क्वायर के जैसा बनेगा भैया तो मेरा जो कैलकुलेशन होगा और आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का स्क्वायर वेव का ग्राफ बनता है भाई। सर आप तो बहुत गंदा बनाते हैं। हाँ गाइज क्या करें, डायग्राम बहुत गंदा है मेरा। तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर ये ऐसे बनेगा, आगे चलते जाएगा, ऐसा नहीं भैया कि रुक जाएगा, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्क्वायर वेव बोल रहे हैं ना। यहाँ पर हम लोग टाइम 0 लेते हैं और यहाँ से 0 से यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए। सर मालूम नहीं है आप बताइए। हाँ, यहाँ पर टाइम पीरियड होता है t/2। ये कैपिटल टी का इधर देखिए, इधर टाइम एक्सिस है ना, दिस इज टाइम एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर ये कैपिटल टी का मतलब टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड किसके बराबर 2π/ω होता है, आपको मालूम है। तो वही वाला टाइम पीरियड हम लोग यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। ये आप 11th में ये सब के बारे में बहुत पढ़े। यहाँ पर ओमेगा का मतलब क्या है, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना, ओमेगा स्टैंड्स फॉर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये 2π तो खैर टी मतलब टाइम पीरियड, समझ गया ना। यहाँ पर टी का मतलब भी लिख ही देते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टी स्टैंड्स फॉर टाइम पीरियड, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर t/2 है। अब देखिए इस ग्राफ में आपको कैसे मतलब रिमेंबर, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है, रटना नहीं है। यहाँ पर t/2 है, तो t/2 में और t/2 जोड़िए। अच्छा सर t/2 में और t/2 जोड़िए तो कितना आएगा, t आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होगा वो t होगा। फिर इस t में और t/2 जोड़िए, t/2 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 ऐसे जोड़ते जाना, तब ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। देखिए स्क्वायर बन रहा है ना, डब्बा की जैसा स्क्वायर। तो यहाँ पर इस t में क्या जोड़िएगा, इस t में जोड़िएगा और t/2, तो कितना हो जाएगा 3t/2। तो यहाँ पर क्योंकि 2, हाँ ठीक है समझ गए सर, तो यहाँ पर 3t/2। फिर इस 3t/2 में छी, फिर इसमें 3t/2 में और t/2 जोड़िए, और t/2 जोड़िए, एलसीएम 2 होगा। यहाँ पर 4t आएगा, 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ 2t होगा। तो यानी कि यहाँ पर और क्या आ जाएगा, 2t। कैसे आ रहा है भाई, यहाँ पर ये 3t/2 में हम क्या जोड़ दिए, t/2, तो 2t आया। फिर और जोड़ते जाइए, और ऐसे करके ये ग्राफ आगे बढ़ते जाएगा। खैर हम लोग यहाँ तक निकालेंगे, मतलब एक पूरा रेंज में 0 से लेके t, एक पूरा देखिए भाई, जब हम लोग 0 से t मानेंगे तो एक पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा ना। 0 से t में एक साइकिल कंप्लीट हो, देखिए ये हाफ साइकिल और ये 1 मोर साइकिल, तो ये एक डब्बा 2 डब्बा मिला के एक पूरा बड़ा डब्बा बन रहा है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो हम लोग 0 से t तक के लिए क्या निकालेंगे, फोरियर सीरीज, है ना। फोरियर सीरीज हम लोग 0 से t के लिए निकालेंगे। वैसे ही फिर t से 2t के लिए आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोग का लिमिट्स जो रहेगा वो 0 से t तक के लिए रहेगा। अब यहाँ पर ये फंक्शन लिखना, यानी कि जो ft लिखना, इस ग्राफ को देखते हुए ये फंक्शन लिखना है ft। अब बहुत आसान है फंक्शन ft लिखना। देखिए मान लेते हैं कि यहाँ 0 से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझते हैं। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि जैसे आप पढ़ते थे पहले, ये तो समझाने के लिए था, स्क्वायर वेव इसको हम मिटा देते हैं। ये आपको हम समझा रहे थे कि ये जो ग्राफ था इसका फंक्शन लिखना बहुत मुश्किल था, मतलब क्योंकि इसमें ऐसे नेगेटिव स्लोप बन रहा था, और ये कोई डायग्राम नहीं था, ये 100 टूथ कोई मैथ्स का डायग्राम नहीं था, बट ये तो मैथ्स का सिंपल सा स्क्वायर है, तो इसका इक्वेशन लिखना बहुत आसान है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत इजी होगा। ओके सर, तो इजी है तो सर कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, इसका फंक्शन यानी ये ft लिखना है,
तो आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मालूम ही होगा, बीएससी में पहुंच गए तो मालूम ही होगा। ये जैसा एक हम वेव बना रहे हैं, इस वेव का यहाँ पर से कितना तक ये ऊपर गया है उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और जनरली इसको हम लोग एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं, या फिर ये कितना नीचे गया उसको भी क्या बोल सकते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। दिस इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका एम्पलीट्यूड हम लोग 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक। तो मान लीजिए कि इस पूरे को हम लोग मान ले रहे हैं के, इसका एम्पलीट्यूड को हम लोग के मान रहे हैं। और ये नीचे वाला एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, नीचे वाला एम्पलीट्यूड हो जाएगा माइनस के, है। ये ऊपर वाला एम्पलीट्यूड के, ये माइनस के। तो यहाँ पर हम लोग के किसको बोल रहे हैं, व्हाट इज के, व्हाट इज के, के स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड। कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, दैट इज के, एम्पलीट्यूड, है ना। के स्टैंड्स फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये बॉक्स में इसलिए डाल रहे ताकि आपको मतलब सबका क्लियर होना चाहिए। अब ये फंक्शन तो लिखना बड़ा आसान है भाई, उनको समझा रहे बस स्क्वायर वेव क्या होता है। अब इसका फंक्शन हम लोग लिखेंगे फाइनली, है ना। तो फंक्शन लिखते हैं भाई, और ये सब हम पहले साफ करते हैं। आप ये ग्राफ बना लीजिए और यहाँ पर कैपिटल टी का ओमेगा का मतलब लिख लीजिए, के मतलब कि कितना ये ऊपर गया, माइनस के मतलब कितना नीचे गया, मतलब वो का एम्पलीट्यूड हुआ। अब इसका जो फंक्शन यानी कि जो एफ टी लिखना बड़ा आसान है। फंक्शन देखिए इसका क्या है, पहले फंक्शन के है, पहले फंक्शन क्या है, के है। सर पहले फंक्शन के का मतलब, पहले फंक्शन के का मतलब ये कि जब ये 0 से t/2 में है, देखिए भाई 0 से t/2 में ये के पे है, उसके बाद फिर t/2 से t में ये कहाँ है, माइनस के। तो फंक्शन तो ऐसे ही दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका फंक्शन यानी कि एफ टी का वैल्यू के है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन एफ टी है उसका वैल्यू माइनस के है। हो गया बस। अब हम लोग को इसका फंक्शन को डिफाइन कर देना है। सर कुछ नहीं समझ में आया, क्या बताएं भाई, अभी हम फंक्शन आपको लिख के दिखाते हैं, बड़ा आसान है इसका फंक्शन लिखना। ग्राफ देख करके फंक्शन लिख, पिछले बार भी तो वैसे किए थे, ग्राफ देख करके और फंक्शन लिख रहे थे, क्योंकि फोरियर सीरीज अगर लिखना है कभी भी तो फंक्शन चाहिए होता है ना फोरियर सीरीज लिखने के लिए। चलिए आपको फोरियर सीरीज एक बार लिख के दिखाते हैं, तब आपको और क्लियर होगा। इसको हम ऐसे ही मिटा दे रहे हैं। और फोरियर सीरीज बताइए क्या होता है, आप खुद बताइए। सर फोरियर सीरीज होता है यफक्स बराबर a0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी, उसके बाद क्या होता है an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी bn sin nx। यही होता है फोरियर सीरीज। हाँ सर यही होता है सर फोरियर सीरीज। अब देखिए यहाँ पर ये जो fx था यानी कि जो x एक्सिस था, दिस इज x एक्सिस में हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, टाइम को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर x की जगह क्या डालिएगा, सर टाइम डालेंगे। हाँ उसके बाद a0 प्लस यहाँ पर समेशन n इक्वल टू 1 से क्यों शुरू होता है, ये बहुत पहले लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया गया। तो यहाँ पर समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से इन्फिनिटी an cos। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ना हम लोग क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को भी लेके आ रहे हैं, इसलिए ये जो nx है ना, इसको x के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, x के जगह पे देखिए हम लोग क्या लिखते हैं गाइज, an cos n ओमेगा टी लिख रहे हैं, ठीक है। इस x की जगह पे ओमेगा टी लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम ये सब आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इस x की जगह पे ओमेगा टी लिख लिए, ओमेगा टी लिख लिए। सर कैसे, देखिए आप ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब थोड़ा बता रही है x की जगह ओमेगा टी, हल्का फुल्का बता दे रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर आपसे हम डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो वैसे ही ठीक यहाँ पर ये जो x है उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है, हाँ। और वेलोसिटी यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा और टाइम टी। तो ऐसे हम लोग x की जगह पे ओमेगा टी लिख रहे हैं भाई, क्योंकि x का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये x में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और इस x की जगह पे ओमेगा टी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी समझते हैं क्या होता है, एक ऑसिलेशंस कितना हो रहा है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में, दोनों का सिंबल ओमेगा ही होता है। क्या डिफरेंस होता है अभी उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर x की जगह पे ओमेगा टी हम लोग कैसे लिखे समझ में आया, प्लस समेशन, सर समझ में आ गया, 1 से इन्फिनिटी, और ये bn को ऐसे ही रहने है। तो bn का जो फॉर्मूला रहेगा, an का जो फॉर्मूला रहेगा वो भी थोड़ा चेंज होगा, बस कुछ नहीं होगा भाई, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर x की जगह पे ओमेगा टी आ जाएगा। क्लियर है ना, और इसका भी फॉर्मूला में है ना, यहाँ पर bn। अच्छा यहाँ पर जो लिमिट्स रहेगा ना वो टाइम पीरियड यानी कि कैपिटल टी के टर्म में रहेगा। लिमिट्स जो रहेगा ना इंटीग्रेशन का, भाई लिमिट्स पाई के टर्म में रहता था ना, 0 से पाई, -पाई टू पाई, 0 से 2 पाई। अब वैसा नहीं होगा, 0 से 2t, 0 से t, क्योंकि यहाँ पर ये जो लिमिट्स है, मतलब यहाँ पर जो हम लोग फोरियर सीरीज निकाल रहे हैं वो टाइम के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि x एक्सिस में हम लोग टाइम ले लिए ना, इसलिए जो लिमिट्स रहेगा वो भी किसके टर्म में रहेगा, टाइम के टर्म में रहेगा। और ये कौन सा फोरियर सीरीज है, ये फोरियर सीरीज आर्बिट्री पीरियड के लिए है, आर्बिट्री के लिए है। आर्बिट्री के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड कांस्टेंट है ना, इसीलिए। अरे समझ में आ रहा है ना भाई, हाँ सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब जो बात हम बोल रहे हैं अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। bn sin
एन एक्स की जगह पे ओमेगा टी। तो देखिए ये आपका फोरियर सीरीज बनेगा इस केस में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस केस में ये फोरियर सीरीज निकल के आएगा। इससे यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्लियर हुआ ना? हाँ सर क्लियर है सर। कुछ नहीं भाई, वही सेम चीज़ है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लेके चलते हैं। आइए इसको इक्वेशन 1 बनते हैं। आइए आ जाइए, इसको इक्वेशन 1 बनते हैं। आप ये बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। ये तो सब सही सब समझाने के लिए था भाई, इसको हम मिटा देते हैं। डिस्प्लेसमेंट और ये सब समझाने के लिए था, इसको हम मिटा देते हैं। ये डायग्राम आप बना लीजिए खूबसूरत सा। ये सब लिख लीजिए, ये फॉर्मूला कहीं खोपचे में टाइम पीरियड का लिख लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग 2 लाइन इसके बारे स्क्वायर वेव के बारे लिखते हैं। और उसके बाद फिर आइए इसको हम लोग आधा मिटा देंगे हम इसको, क्योंकि हमको बस यहाँ तक फोरियर सीरीज निकालना है, 0 से लेकर टी तक। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद फंक्शन लिखते हैं हम लोग। फंक्शन यानी कि एफ टी फाइनली क्या होगा, जैसे हम बता रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का बात करेंगे तो एफ टी के हो जाएगा, और जब नीचे वाले का बात करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमको करके दिखाते हैं आपको। लिखिए इतना लिखिए, आराम से लिखिए, इतना आराम से लिखिए। तो आइए गाइज, हम लोग फिर से वापस आते हैं अपना फोरियर एनालिसिस पे, और उम्मीद करते हैं कि आप सारा चीज़ लिख लिए होंगे। हाँ सर, हम सारा चीज़ लिख लिए हैं। आप आगे बताने का कष्ट करेंगे। हाँ, अभी हम आपको आगे का बताएंगे। पसीना बहुत छूट रहा है गाइज, आपका प्यार और सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँच गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइज। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले फिर से वापस अपना गंदा ग्राफ को बनाते हुए, और ये रहा अपना गंदा ग्राफ। सर गंदा ग्राफ, हाँ। अरे सर अब बड़ा नौटंकी करते हैं यार पढ़ाते समय, मज़ा आता है। क्या बोलेगा, इसी में तो स्वैग है सर, स्वैग। तो ये जो ग्राफ अभी हम लोग बनाने वाले हैं, ये वही स्क्वायर वेव का ग्राफ है, और ये स्क्वायर के जैसा बन नहीं पा रहा है। तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे इसको स्क्वायर के जैसा बनाने का। ओ माय गॉड, थोड़ा छोटू सा बनाएंगे तो आपको ज़्यादा ये स्क्वायर के जैसा दिखेगा। छोटू गोलू गोलू। तो यहीं तक ऐसे बनाने का ज़रूरत है, ज़्यादा आगे तक जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, जीवन में। तो यहाँ से यहाँ पर होगा t/2 होगा टाइम पीरियड, यहाँ पर टाइम पीरियड t होगा। अरे दिख रहा है ना भाई, ये टाइम पीरियड कितना लिखा हुआ है, t/2 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर टाइम पीरियड t, और यहाँ पर कितना होगा, नीचे भी आप इसको खींच सकते हैं बिल्कुल बरखुरदार, और यहाँ पर होगा 0, ठीक है। स्क्वायर के जैसा दिख रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा स्क्वायर के जैसा दिख रहा है। हाँ, तो इसको इससे बना देते ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर भाई कितना होगा, k होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का एम्पलीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक का एम्पलीट्यूड k होगा, और यहाँ ये वाला जो नीचे वाला एम्पलीट्यूड है ये क्या हो जाएगा, -k। ठीक है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक k होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक -k होगा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है सर। तो अब देखिए, यही छोटा सा आप डायग्राम बना के भी काम बिल्कुल कर सकते हैं, छोटू बनाइए, बड़ू बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये जो मेरा एक्सिस है, ये इसमें ये आपका जो कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस में हम लोग किसको डिफाइन कर रहे हैं, टाइम को। और इस तरफ है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस जो है ऑब्वियसली वो फंक्शन ऑफ टाइम है, मतलब टाइम पर डिपेंड कर रहा है वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये फंक्शन एफ टी को ही हमको लिखना है। हम कहाँ से 0 से लेके हम कहाँ तक काम करना चाहते हैं, टाइम पीरियड टी तक, मतलब यहाँ तक काम करना चाहते हैं। ओके सर। तो आइए हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो फंक्शन को हम लोग लिखेंगे एफ टी, या फिर आप इसको y भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं फाइनली। जल्दी करने का भाई। यहाँ पर पहले ये k है ना, यहाँ से यहाँ तक k है, तो k है ये, और डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके t/2 तक, है ना। डिफाइंड है टाइम 0 से लेके t/2 तक, ठीक है, 0 से लेके t/2 तक डिफाइंड है। उसके बाद है ये भैया, उसके बाद ये -k जो है नीचे वाला जो -k है, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, t/2 से t तक, t/2 से टाइम t तक डिफाइंड है। ये नीचे वाला जो ग्राफ है, नीचे वाला t/2 से लेकर t, बस यही फंक्शन खत्म भाई, यही फंक्शन है इसका भाई। यहाँ पर स्ट्रेट दिख रहा है ना, यहाँ पर यहाँ से उसका एम्पलीट्यूड k है, और यहाँ से यहाँ तक उसका एम्पलीट्यूड -k, तो डिफाइन कर दिया फंक्शन को। और k कब तक है, ये जो k ये ऊपर कब तक है, ये ऊपर तक है जब तक इसका टाइम पीरियड कहाँ से, देखिए 0 से शुरू हुआ, और इस बीच में ये ऊपर तक है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, तो इसलिए इस केस में k लिए हैं। फिर जैसे ही t/2 से इस तरफ आया, वैसे ही नीचे चल गया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, -k हो गया, तो -k t/2 से लेके t के बीच में है। उसके बाद फिर से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, +k हो जाएगा, है ना। ऐसे करके चलते जाएगा ग्राफ। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो हम लोग बस फोरियर सीरीज निकाल लेंगे। अब याद कीजिए, जो आप फोरियर सीरीज पढ़े थे, यहाँ पर आपको 0 से π/2 दिया रहता था, 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, ऐसे करके दिया रहता था। यहाँ बस टाइम पीरियड है और कुछ नहीं। आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकालेंगे a0। ये गिवन फंक्शन है, ft फंक्शन है। तो a0 आप कैसे निकालिएगा, तो a0 बराबर इंटीग्रेशन
जीरो से लेके, पहले एक काम कीजिए, आपको हम सिखाए थे, इसका फॉर्मूला लिखवाए थे। क्या फॉर्मूला लिखवाए थे भाई इसका? बोलिए बोलिए बोलिए। इसका फॉर्मूला आपको लिखवाए थे 1/t, जीरो से लेके t, एफ टी डी टी, ये होगा। और ये एफ टी देखिए, एक बार के है एक बार माइनस के है, तो ये जो इंटीग्रेशन जीरो से लेके टी तक रहेगा, इस इंटीग्रेशन को हम लोग देखिए जीरो से लेके टी तक है ना, तो जीरो से लेके टी तक, इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके उसको हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्मूला हम 2/t पढ़ाए थे ना, इसके लिए याद कीजिए, पिछले वाले वीडियो में 2/t लिखवाए थे, ठीक है। ये a0 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। अब यहाँ पर ये 2/t, उसके बाद यहाँ पर इंटीग्रेशन, क्या लॉजिक है इसके पीछे का आपको मालूम है, ठीक है, कहाँ से आया ये। उसके बाद यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए दो पार्ट में, जीरो से टी तक है ना, तो आप इसको जब दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, होल ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सर बहुत गंदा है सर, बहुत गंदा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके, पहले कहाँ से कहाँ तक, जीरो से 2/2, तो जीरो से 2/2 में कौन डिफाइंड है, के डिफाइंड है, यानी कि फंक्शन कितना है, के बराबर है, और यहाँ पर dt, तो dt, उसके बाद प्लस फिर t/2 से t तक, तो इंटीग्रेशन 3/2 से लेके t तक, और फंक्शन क्या है, माइनस के है फंक्शन, तो यहाँ पर फंक्शन क्या लीजिए, माइनस के, और यहाँ पर dt, ठीक है, बस सिंपल। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है सिंपली। तो आइए इधर हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो a0 इधर कर रहे हैं हम, ठीक है, a0 बराबर 2/t, बाहर में 2/t, के बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, के बाहर जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल t, के बाहर गया, dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और t का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके t/2। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हाँ सर ये तो समझ में आ रहा है सर, आगे करो सर। हाँ आगे कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस है बीच में, अच्छा ये वाला माइनस, जब ये के भी, ये माइनस के भी तो कांस्टेंट है, तो बाहर जाएगा भाई एम्पलीट्यूड, भाई ये जो एम्पलीट्यूड है तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये माइनस के हो जाएगा, और यहाँ पर फिर से dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेके t तक, ठीक है, ये हुआ। अब इसको आगे ये हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये 2/t है, उसके बाद भैया, उसके बाद यहाँ पर लिमिट क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट t/2, तो यहाँ पर k t/2 हो जाएगा। ओके सर, अच्छा इस k को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हाँ सर ले लीजिए, चले अगले बार कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर ये माइनस है, माइनस, उसके बाद अपर लिमिट यहाँ पर t, तो k कॉमन ही लेते हैं, k कॉमन ही ले जाए, यहाँ k हम लोग चलिए बाहर में ले लेते हैं, ठीक है, k को हम लोग दोनों में से यहाँ से k कॉमन ले लिए। बहुत गंदा दिख रहा है ये k, बहुत ही गंदा, 2k होगा ना, ठीक है। ओके सर, अब देखिए यहाँ पर इसको जब लिमिट पुट किया, अपर लिमिट t/2 हुआ, फिर ये माइनस, भाई लोअर लिमिट 0 पुट करके कोई फायदा नहीं, तो यहाँ पर t/2 पुट किया माइनस, उसके बाद t, अपर लिमिट कितना है t, तो t पुट करेंगे, लोअर लिमिट t/2, तो माइनस करते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस है, उसके बाद यहाँ लिमिट क्या पुट होगा, पहले पुट होगा लिमिट कैपिटल T, फिर लिमिट पुट होगा t/2, तो t/2 ये आएगा गाइज। हाँ सर आ जाएगा सर। अब देखिए इसके बाद ये माइनस साइन अंदर जाएगा, हाँ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2k/t, ये माइनस साइन जैसे ही अंदर जाएगा, तो यहाँ पर तो पहले t/2 है, ये माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, ओ सॉरी ये माइनस t होगा प्लस t/2। क्लियर है गाइज? हाँ सर क्लियर है सर। अब देखिए यहाँ पर ये t/2 जोड़ के कितना होगा, t/2 जोड़ के कितना होगा, t/2 कितना हो जाएगा, t हो जाएगा भाई, ये t/2 मतलब आधा t होगा, और ये एक माइनस टी पहले से माइनस टी, अब ये t से t कट गया, तो यहाँ क्या आ गया, जीरो आ गया। जीरो कैसे आया, ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हुआ, तो जीरो से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जीरो, यानी कि a0 का वैल्यू कितना आया, जीरो, a0 कम्स आउट टू बी जीरो। तो हम लोग इसको कहीं पर साइड में लिख लेते हैं। आपको कैमरा में कैसा दिख रहा है ये खूबसूरती से, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है कैमरा में आपको। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं a0 का वैल्यू आया है, जीरो आया है। आइए अब हम लोग निकालेंगे, आइए दोस्तों, आइए भाइयों बहनों, आइए अब हम लोग an निकालेंगे, फिर हम लोग bn निकालेंगे, उसके बाद फोरियर सीरीज में पुट करेंगे उसको, और फोरियर सीरीज में पुट करके हम लोग कंक्लूजन्स निकालेंगे कि हमको इस वेव का ये जो आपका स्क्वायर वेव है, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका एम्पलीट्यूड कैसे कैसे वेरी कर रहा है उसके बारे, और एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे, है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा, बहुत मज़ा आ रहा होगा गाइस, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखिए गाइस, आगे हम लोग अभी निकालने वाले हैं यहाँ पर an। तो an का फॉर्मूला क्या है, 2/t इंटीग्रेशन जीरो से लेके कैपिटल T, जीरो से लेके कैपिटल C, एफ टी, उसके बाद cos n ओमेगा t dt, बस x की जगह पे ओमेगा t डाल दिया, n x होता था ना, तो ओमेगा t, और यहाँ पर dx की जगह पे dt, लिमिट जीरो से t, बाहर में t/2, ठीक है। हाँ सर ठीक है सर, समझ गया सर,
अब यहाँ पर देखिए इस इंटीग्रेशन को, देखिए यहाँ पर फंक्शन एक बार k है एक बार माइनस k है, तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब देखिए एक बार लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर t/2। यहाँ पर पूरा लिमिट लिया हुआ है ना 0 से t, तो एक बार हम लोग लिमिट लेंगे 0 से लेके t/2। तो आइए लिमिट हम लोग लेते हैं इंटीग्रेशन का 0 से लेके t/2, और उसमें फंक्शन क्या डिफाइंड है, k डिफाइंड है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग k, और ये वाला ऐसे ही कैसे ही कॉस जस का तस कॉस n ओमेगा t dt। ओके सर, ओके सर। फिर यहाँ पर बीच में प्लस, और फिर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, फिर इंटीग्रेशन डिफाइंड है t/2 से लेके t तक, तो t/2 से लेके t तक डिफाइंड है। और फंक्शन कितना है, -k, तो -k और फिर वही cos n ओमेगा t dt, cos n ओमेगा t dt। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर। ओके 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 ओके। अब बस क्या करना है इसको सर, इंटीग्रेट करना है। हाँ ये इंटीग्रेट करना है। उधर दिख रहा है आपको ऊपर कैमरा में, नहीं दिख रहा तो हम कैमरा को सही करते हैं थोड़ा। हाँ थोड़ा तो गड़बड़ हो गया, अब तो दिख रहा होगा। हाँ सर अब दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, अब दिख रहा है, वो थोड़ा सा छुप गया। ओ माय गॉड, नो 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 नो। ठीक है सर, ठीक है सर, दिख रहा है सर। वहाँ पर देखिए यहाँ 0 से लेकर t/2, वहाँ 0 से t लिखा हुआ है ना, तो वो 0 से t को हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है सर। अब यहाँ से an बराबर 2/t, यहाँ पर देखिए k कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, और ये cos n ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin n ओमेगा t, sin n ओमेगा t, sin n ओमेगा t। और इंटीग्रेशन का रूल होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसको डिवाइड करते हैं, तो n ओमेगा को हम लोग नीचे में डिवाइड मार देंगे, लिमिट 0 से लेके t/2। उसके बाद ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये k को बाहर कर दिए, cos का इंटीग्रेशन फिर से क्या हो जाएगा, sin n ओमेगा sin n ओमेगा t अपॉन n ओमेगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेके t तक, t/2 से लेके t तक, ये लिमिट हुआ। ठीक है, ये लिमिट हुआ। अब इस डब्बा को करेंगे हम लोग बंद, इधर से भी डब्बा को करेगा बंद, जब्बा दोनों तरफ से हुआ बंद। अब हम लोग यहाँ पर बस कुछ नहीं करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे। सर कुछ नहीं करेंगे तो छोड़ देते हैं, भाई लिमिट पुट कर। तो यहाँ से an बराबर 2/t, लिमिट आइए इधर ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले ये k, अच्छा k कॉमन है ना, तो k को कॉमन ले लेते हैं, 2k/t। देखिए k दोनों में ना, कई कॉमन गया, कई दोनों में, तो कई को बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले इस t की जगह क्या पुट करेंगे, t/2। अच्छा ये n ओमेगा को बाहर लिख दें, देखिए n ओमेगा यहाँ भी है, n ओमेगा यहाँ भी है, और आपको मालूम है कि जो लिमिट्स होता है, इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स होता है, वो लिमिट्स कहाँ पुट होता है, वो लिमिट्स इस टाइम में ही पुट होगा, क्योंकि हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किए हैं। तो ये जो लिमिट्स है वो सिर्फ कहाँ पुट होगा, स्मॉल t टाइम में ही पुट होगा। तो ये n ओमेगा को हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर t n ओमेगा लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर। ओके सर, n ओमेगा को बाहर निकाल लिए। यहाँ पर k था तो k को भी बाहर निकाल लिए, 2k लिख लिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या बचा, साइन n ओमेगा में, तो पहले t/2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन n ओमेगा t/2, यहाँ पर स्मॉल t की जगह t/2, फिर माइनस लोअर लिमिट साइन 0 डिग्री हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये 0 जब यहाँ t में पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 हुआ। उसके बाद बीच में माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वैसे ही सेम करेंगे, साइन पहले यहाँ पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल T। ठीक है, तो पहले साइन n ओमेगा कैपिटल T। उसके बाद फिर यहाँ पर ये माइनस था ना बीच में, ये माइनस है बीच में, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लेके चलते हैं। देखते हैं कैमरा में आपको उस तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा इस तरफ कर देते तो दिख जाएगा पूरा। हाँ लाइट आ गया इधर, चलिए कोई नहीं, दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले माइनस लगाएं, ये वाला माइनस यहाँ पर, उसके बाद यहाँ कैपिटल T पहले पुट किए, उसके बाद अब t/2 पुट करेंगे, माइनस साइन ओमेगा t/2, साइन n ओमेगा होगा ना, साइन n ओमेगा t/2। क्या किए हम लोग यहाँ पर, सबसे इस t के जगह पे क्या डाल दिए, t/2। देखिए इस t के जगह t/2 डाले, ये बीच में जो माइनस था ना उस माइनस को हम लोग यहीं रहने दिए। ठीक है, अब माइनस को ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा इसको हम पीछे कर देते हैं लाइट को, तब दिख जाएगा शायद। ठीक है, दिख रहा है ना कैमरा में, इट इज़ विजिबल, या इट इज़ विजिबल। तो यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, 2, चलिए इधर हम लोग सॉल्व करते हैं, आइए 2k/, यहाँ पर देखिए ये n है और ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, देखिए आपको मालूम है, या फिर टाइम पीरियड का वैल्यू क्या बताए थे हम आपको, 2π/ω। तो जहाँ जहाँ आपको कैपिटल T यानी कि टाइम दिख रहा है कैपिटल T, वहाँ क्या डाल दीजिए, 2π/ω डाल दीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पर इस कैपिटल टी की जगह हम लोग क्या डालेंगे सर, 2 पाई बाय ओमेगा। हाँ, तो उस कैपिटल टी की जगह 2 पाई बाय ओमेगा डाल दीजिए, और यहाँ पर एन ओमेगा, तो यहाँ पर एन ओमेगा। ठीक है सर। अब अंदर में क्या बचेगा, अंदर में साइन एन ओमेगा, ऐसे जीरो ही होने वाला है, इसको इतना मेहनत हम लोग बेकार कर रहे हैं। यहाँ पर ओमेगा सर बेकार मेहनत, यहाँ पर ओमेगा हो गया। ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बताइए, ओमेगा कितना निकालिएगा यहाँ से, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, होगा ना। हाँ सर होगा सर। अरे भैया ओमेगा को इधर भेजो, टी नीचे है, तो ओमेगा 2 पाई बाई टी होगा ना। ठीक है सर, तो ओमेगा की जगह पे हम 2 पाई बाई टी लिख रहे हैं। अरे भाई इस ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी लिख रहे हैं, और ये टी बाई टू ऐसे ही कैसे ही, तो ये टी बाई टू ऐसा ही का ऐसा ही। ठीक है, फिर ये साइन जीरो तो जीरो हो गया, तो साइन जीरो जीरो हो गया, फिर ये माइनस अंदर जाएगा, तो यहाँ पर माइनस साइन एन ओमेगा टी है ना, एन, फिर से ओमेगा की जगह पे क्या डालिएगा सर, 2 पाई बाई टी। हाँ, और यहाँ पर ये कैपिटल टी, तो कैपिटल टी, फिर यहाँ पर माइनस, तो माइनस, उसके बाद साइन एन ओमेगा की जगह पे सर 2 पाई बाई टी, साइन एन ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई टी, यस सर। और यहाँ पर टी बाई टू है, तो यहाँ पर क्या डाल दीजिए, लिख दीजिए टी बाई टू। ओके सर, ओके सर, ओके सर, यहाँ तक क्लियर है सबको। हाँ सर क्लियर है सर। अब जो कट पीट रहा है उसको मार दीजिए, ये टी ये कट गया, 2 से 2 कट गया, उसके बाद ये इससे कट गया, ठीक है, फिर ये इससे कट गया, 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, अच्छा यहाँ पर भी देखिए ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया, ऐसे तो कुछ बचा नहीं, इसे जीरो ही होगा। सर जीरो कैसे होगा अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पर साइन एन पाई बचा ना, यहाँ पर साइन एन पाई बचा ना, साइन एन पाई, यहाँ पर साइन एन पाई बचा क्योंकि ये सब तो बाकी कट गया, और फिर यहाँ पर क्या बचा, माइनस साइन एन 2 पाई बचा, साइन एन 2 पाई। एक मिनट, ये माइनस साइन जब अंदर गया, तो ये माइनस जब अंदर गया तो इसको प्लस कर देगा ना, ये वाले को, तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, साइन एन 2 पाई, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर साइन एन पाई बचा, साइन एन पाई बचा। ठीक है सर, और इक्वल्स टू ए एन निकाल रहे थे हम लोग, बराबर यहाँ पर क्या बचा, के बाई एन पाई, के बाई एन पाई, बाहर में के बाई एन पाई, यहाँ पर बाहर में है ना के बाई एन पाई, तो के बाई एन पाई, और बाकी जो बचा उसको लिख दिए हम। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर, जल्दी जल्दी बताओ सर। हाँ, अब यहाँ पर देखिए साइन एन पाई यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, आपके लिए जो वैल्यूज़ है, अगर बहुत लोग को नहीं अभी आता है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए जो साइन एन पाई होता है ना, साइन एन पाई, साइन एन पाई, उसका वैल्यू 0 होता है। ओके सर, और साइन 2 पाई का सर, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। अच्छा सर, अच्छा साइन एन पाई फिर 0, तो ये देखिए याद रखिए, अच्छा साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। मतलब आप कब, लेकिन एन यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर। ठीक है, तो ये याद रखिए जरूर से, बहुत बार बता चुके हैं आपको हम। साइन का जो भी वैल्यू होता है ना, यहाँ पर आप एन को चाहे 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, 0 पुट कीजिए, मतलब लेकिन इंटीजर होना चाहिए। मतलब इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो साइन का जो भी वैल्यू आता है वो क्या होता है, 0 होता है। साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 6 पाई, साइन 8 पाई, साइन 9 पाई, कुछ भी पाई कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, साइन 0 भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये 0 हो गया भैया, ये भी 0 हो गया भैया, ये भी 0 हो गया भैया। तो ये 0 0 0, तो 0 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो यानी कि ए एन कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ होगा आपको? यस सर क्लियर है भाई। ये सारा 0, तो 0 से इस के बाई एन पाई को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। तो यानी कि ए 0 0 आया और ए एन भी कितना आया, 0 आया। अब बचा कौन, बी एन बचा, बी एन बच रहा है, बी एन बच रहा है, और बी एन बचना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा ऐसा कब होता है आप खुद सोचिए, ऐसा आपको पहले पढ़ाया गया, कब ऐसा होता है कि ए एन और बी एन 0, ए एन और ए 0, ए एन और ए 0 0 होता है, सिर्फ हम लोग बी एन को निकालते हैं। ऐसा ऑड फंक्शन के केस में होता है, जब गिवन फंक्शन, फंक्शन ये समझ रहे हैं ना, एफ टी के बारे में बोल रहे हैं, ये एफ टी जब ऑड हो, ऑड तब ऐसा होता है। अगर इवन होता तब तो ए एन और ए 0 0 नहीं होता। यहाँ पर बी एन हम लोग को निकालना पड़ रहा है, बी एन मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब ये ऑड है कि नहीं अभी हम आपको चेक करके बता देते हैं। अगर आपको ऑड इवन का कंसेप्ट पता होता तो आप इसको 2 चुटकियों में ऐसे कर सकते थे। हमको कैसे मालूम चल रहा था कि 0 ही आएगा, क्योंकि भाई ऑड इवन का कंसेप्ट अभी हम आपको लगा के बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैक्सिमम लेकिन हर जगह काम नहीं करता है। जैसे अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे सॉ टूथ वेव, सॉ टूथ वेव में ऑड इवन वाला कंसेप्ट नहीं काम करता। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कैसे कैलकुलेशन किए हैं, पहले ऐसे कैलकुलेट किए, फिर ऐसे कैलकुलेट किए, फिर यहाँ लिखे हैं, फिर यहाँ लिखे हैं, और फिर ये 0 आ गया। ठीक है, और फिर ये 0 आ गया, ये लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ए एन कितना आया, 0 आया। ठीक है,
तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए आगे हम लोग, आपको दिख रहा है कैमरा में? हाँ सर दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं bn। पहले ऑड इवन के ऊपर 2 मिनट बात कर लेते हैं कि ये a0 और an0 कैसे हुआ। उसके बाद फिर आपको हम थोड़ा सा, फिर आपको हम bn निकाल के दिखाते हैं, फिर फोरियर सीरीज लिखते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं, देन एंड। चलिए देखिए गाइस, बड़ा ध्यान से देखिए। इसको हम लोग ये चेक करते हैं कि हम इसको ऑड फंक्शन बोल रहे हैं ना, क्योंकि आपको बहुत बार हम पहले बता चुके थे कि ऑड फंक्शन जो होता है, ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। जब ऑड फंक्शन कैसे वेरीफाई होता है, जब भी जो गिवन फंक्शन है अगर वो ऑड फंक्शन होता है, यानी कि ये मतलब है कि जो an होगा वो 0 होगा, a0 भी क्या होगा, 0 होगा, लेकिन जो bn होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब bn का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। गिवन फंक्शन, फंक्शन समझ रहे हैं ना भाई, fx बोल रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर इस केस में ft बोल रहे हैं, fx के बारे में बोल रहे हैं ना, फंक्शन fx, ठीक है। अच्छा ये fx देखिए, आप ऑड फंक्शन, 2 मिनट जल्दी से देखिए। ऑड फंक्शन आप कब बोलते थे, जब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप f माइनस एक्स डालें तो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर, मतलब माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तब आप उसको ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो ft दिया हुआ है k और माइनस के, ये ऑड है कि इवन है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए हम k लिखते हैं, k दिया हुआ ना यहाँ पर आपको, ठीक है। तो मान लीजिए कि आप इसको माइनस डालते हैं, -1 डालते हैं इसकी जगह पे, तो माइनस डालिएगा तो माइनस के आ जाएगा, समझे। अगर आप ये मतलब जैसे मान लीजिए कि आप इसको कुछ भी डालिएगा, जैसे मान लीजिए आप इसको -2 डालते हैं, तो -2 डालिए के का वैल्यू, तो माइनस आ जाएगा। मतलब के को अगर आप कुछ भी डाल दीजिए आप नेगेटिव मिलेगा। जैसे आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 1 डालते हैं, तो 1 डालिएगा तब तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप -1 डालिएगा इस के जगह पे, -1 डालिएगा तो ऐसा तो नहीं ना कि माइनस गायब हो जाएगा, माइनस तो आएगा ही आएगा। इसलिए बोल रहे हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। मतलब आप इसको अगर -1 डालिएगा तो माइनस ही रहेगा। अगर ऐसा होता, इसमें मान लीजिए के स्क्वायर रहता, क्या रहता, के स्क्वायर, यहाँ पर तो के दिया हुआ है ना फंक्शन, अगर के स्क्वायर रहता तो मान लीजिए आप इसको -1 डालते हैं, तो -1 डालते तो उसका स्क्वायर होकर क्या मिल जाता, 1 मिल जाता। तब आप इसको क्या बोलते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है इवन फंक्शन है, क्योंकि आप जो भी डाल रहे हैं तो उससे कोई असर नहीं पड़ रहा है, जो रिजल्ट है वही वापस आ रहा है। मतलब आप यहाँ पर के स्क्वायर था ना, तो ये पॉजिटिव था, तो आप यहाँ पर -1 डाले तब भी ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इस जगह पे, इस के जगह पे 2 डालिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब प्लस ही आएगा हमेशा। लेकिन ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर आप इस के जगह पे, -1 डालिएगा तो माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस नेगेटिव साइन आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब यहाँ आप कुछ भी डालिएगा, जैसे आप नेगेटिव डालिएगा तो नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव डालिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब जो अपने जज्बात बदल दे, जो बेवफा का हुआ ना, ये पहले के था, आप यहाँ पर -1 डालिएगा तो माइनस के हो जाएगा, समझ रहे, बेवफा फंक्शन, माइनस के नहीं होगा। मतलब अगर आप -1 डालिएगा तो -1 आएगा आंसर, ऐसा नहीं कि 1 आ जाएगा। बट यहाँ देखिए, जैसे आप यहाँ पर -1 डाल रहे हैं तो 1 आ रहा है घूम करके, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आप 2 डाल रहे हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलते हैं। अगर के स्क्वायर रहता, मतलब इसका पावर 2 रहता, तो इसको हम लोग इवन बोलते हैं। भाई यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर के का पावर 1 है ना, तो ऑब्वियसली ऑड हुआ, क्योंकि 1 2 3 4 ये सब ऑड होता है। तो इसलिए ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसीलिए इसका an 0 आया, a0 भी 0 आया, और bn देखिए अभी नहीं कैलकुलेट करेंगे, 0 नहीं आएगा, है ना। अच्छा अगर इवन फंक्शन होता तब, अगर ये मान लीजिए गिवन फंक्शन मान लीजिए इवन होता, तो अगर इवन फंक्शन होता तो a0 है वो नॉट इक्वल टू 0 आता, an जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आता, और जो bn है ना वो 0 आता। ये पहचान है ऑड इवन फंक्शन का। इसमें देखिए f माइनस एक्स में माइनस बाहर आ जाता है, बट जो इवन फंक्शन होता है उसमें जब आप -x डालते हैं तो fx वापस घूम के आता है। ये नहीं कि आप यहाँ पर माइनस डाले तो माइनस बाहर आएगा, देखिए इसमें माइनस बाहर आ जाता है। इसलिए इसको हम दोगला फंक्शन, या फिर इस ऑड फंक्शन जो होता है उसको हम दोगला फंक्शन या फिर बेवफा फंक्शन बोलते हैं। बेवफा समझ रहे हैं ना, हाँ सर समझ रहे हैं, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, ये मतलब हुआ इसका। ऑड क्यों है, क्योंकि देखिए इसका an और a0 0 आ रहा है, और यहाँ पर k का पावर क्योंकि 1 था, तो पावर 1 था तो हम समझ गए कि ऑड है। पावर 2 रहता, 4 रहता, 6 रहता, तो इसको इवन बोलते हैं। समझ गए हो ना, हाँ सर समझ गए। चलिए, तो हम लोग अब एक काम करते हैं कि अब bn निकालते हैं और देखते हैं bn कितना आता है। बाकी दोनों तो 0 आया। आइए गाइज, तो हम लोग bn निकालते हैं इस फंक्शन को देख करके। सबसे पहले bn का फॉर्मूला, bn बराबर क्या लिखेगा यहाँ पर, 2/t इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल T तक, ठीक है। उसके बाद फिर ft यानी कि फंक्शन ऑफ टाइम साइन n ओमेगा t dt। यस सर, यही होगा सर। इसको हम लोग एक काम करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग 1 उस फोरियर सीरीज को 1 मान लिए थे ना। फोरियर सीरीज का जो इक्वेशन था उसको हम लोग 1 मान के चले थे, तो उसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 ले लेते हैं। यहाँ पर bm निकालते हैं हम लोग। तो bn निकाला जाए भाई, तो bn निकलेगा कैसे, वही पुराना फॉर्मूला, तार लटकिंग। हाँ, तो यहाँ से bn बराबर 2/t, और इस इंटीग्रेशन को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग। तो पहले 0 से लेके t/2, 0 से लेके t/2 के बीच में क्या है, k है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के साइन, आप अपने से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आगे जाके वीडियो देख लीजिए अगर आप ये समझ में आ रहा है तो। प्लस यहाँ पर मतलब कि आगे हम लोग ग्राफ ये सब भी बनाएंगे, t/2 से लेके t तक, है ना। t/2 से लेके t तक में माइनस के डिफाइंड है, तो माइनस के साइन n ओमेगा t dt, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग इस फंक्शन को डिफाइन कर लिए। आइए अब bn हम लोग निकालते हैं। यस सर। तो देखिए bn कैसे निकलेगा, वैसे ही निकलेगा भैया, वैसे ही निकलेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, bn बराबर 2/t, पहले देखिए k बाहर जाएगा, उसके बाद साइन n ओमेगा t का इंटीग्रेशन, माइनस होता है ना, माइनस होता है रे, कॉस n ओमेगा t अपॉन ये जो n ओमेगा है तो उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके t/2। यहाँ पर तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो k है, k का मतलब एम्पलीट्यूड है ना। व्हाट इज k, k का मतलब एम्पलीट्यूड। ये जो k है तो कांस्टेंट है एम्पलीट्यूड, इसलिए डायरेक्ट बाहर जा रहा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से अब बच जा रहे हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी बचिएगा। ये यहाँ पर माइनस ये जाएगा तो माइनस k हो जाएगा, और यहाँ पर फिर ये साइन ओमेगा टी का, ये देखिए ये k बाहर गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n ओमेगा टी अपॉन नीचे में क्या डिवाइड करेंगे, n ओमेगा, और लिमिट t/2 से लेके t तक, ठीक है। यस सर, ठीक है, यस सर। अब देखिए इसको आगे हम लोग करते हैं, ये 2/t है तो इसको 2/t लिख दीजिए। यहाँ पर देखिए k दोनों में आ रहा है और n ओमेगा भी आ रहा है, तो n ओमेगा बाहर निकाल लेते हैं, k भी दोनों में आ रहा है तो k को भी बाहर निकाल लेते हैं। यस सर, सब बाहर निकाल लिए, k का मतलब एम्पलीट्यूड। अब देखिए बस इसमें लिमिट्स पुट करना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर माइनस 2 जगह दिख रहा है, तो इस माइनस को भी बाहर ही निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए सर, माइनस को भी बाहर निकाल लिए, या फिर ऐसा समझिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस साइन जब कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर फिर से माइनस आएगा, हाँ सर आएगा सर। तो लिमिट पहले कितना पुट कीजिएगा, तो माइनस साइन एक काम करते हैं कॉमन निकाल ही लेते हैं, तो माइनस जब यहाँ से कॉमन निकालिएगा तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा और यहाँ माइनस। अरे सिंपल है भाई, सिंपल है भाई, ये माइनस फिर अंदर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और ये माइनस इसके साथ मिलकर प्लस, वापस वही चीज़ आ जाएगा। आप खुद करके देखिए, हो जाएगा आपसे, ज़्यादा टेंशन का बात नहीं, हम थोड़ा ईजी करने के लिए यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लिए, ठीक है सर। तो माइनस 2k/t n ओमेगा टी आया। अब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट t/2 पुट करते हैं, किसके जगह पे, स्मॉल t के जगह पे, तो cos n ओमेगा इस t स्मॉल t के जगह पे t/2, फिर लोअर लिमिट कितना पुट करेंगे, 0 इस t के जगह पे, तो माइनस cos 0, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जैसे ही इस t की जगह 0 पुट किए तो ये पूरा 0 हो गया, फिर यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस लगा देते हैं। उसके बाद इस स्मॉल t की जगह पे अपर लिमिट क्या पुट होगा, t पुट होगा, तो cos n ओमेगा t, उसके बाद फिर लोअर लिमिट t/2, तो माइनस cos n ओमेगा t/2, ये आएगा। यस सर, यही आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, cos n ओमेगा t/2। अब इसको चलिए हम लोग यहाँ एवेलुएट करते हैं, तो bn बराबर कितना आया, माइनस 2k/t। तो एक काम करते हैं, इस ओमेगा का वैल्यू, इस सारा वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, माइनस 2k बाई, यहाँ पर ये टाइम पीरियड को t रहने देते हैं, n, ओमेगा का वैल्यू आपको हम कितना बताएं, 2π/t, तो ओमेगा की जगह क्या डालेंगे, 2π/T इस ओमेगा की जगह पे भैया, और यहाँ पर फिर ब्रैकेट में यहाँ पर cos n ओमेगा, cos n ओमेगा का वैल्यू कितना, 2π/T, इस ओमेगा की जगह पे 2π/T, यस सर, और यहाँ पर t/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, t/2, फिर यहाँ पर माइनस cos 0 कितना होता है, cos 0 इज 1, तो यहाँ पर cos 0 की जगह 1 लिख दीजिए, इस cos 0 डिग्री की जगह 1 लिख दीजिए, माइनस, ये माइनस है तो इस माइनस को यहाँ लगा देते हैं, ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, और यहाँ पर ओमेगा की जगह पे कितना डाल दीजिए, ओमेगा की जगह पे डाल दीजिए 2π/T, और यहाँ पर एक और t है, ये वाला t यहाँ पर, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप cos n ओमेगा का वैल्यू फिर से क्या डालिएगा, 2π/T, इस ओमेगा की जगह पे 2π/T, और यहाँ पर t/2 बाहर में t/2, क्लियर है, यस सर, क्लियर है सर, यस सर, क्लियर है सर। अब जो कट रहा है उसको उड़ा दीजिए, तो यहाँ देखिए क्या क्या कट रहा है, ये कैपिटल T से कैपिटल T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद ये T से T कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, उसके बाद ये T से T कैंसिल, फिर यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल, T से T कैंसिल, ठीक है, यस सर। अब जो बचा उसको छाप दीजिए डायरेक्ट, तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस का आ रहा है, माइनस 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 के, और नीचे में कितना है,
नीचे कुछ बचा कि सब मर गया? पाई बचा और एन बचा, माइनस के बाई एन पाई, पाई और एन बचा ना? यस सर। और अंदर में क्या बचेगा? अंदर में कॉस एन पाई बचा ना, ये बचा कॉस एन पाई, कॉस एन पाई, कॉस एन पाई का वैल्यू देखिए, कॉस एन पाई बचा ना, यहाँ बता देते हैं कॉस एन पाई का वैल्यू होता है -1 की पावर एन। ये बहुत बार बताया गया है गाइस आपको, बहुत बार बताया गया है, ये कॉस एन पाई का वैल्यू बहुत बार आपको बताया गया है, -1 की पावर एन होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस एन 2 पाई, कॉस एन 2 पाई कितना होता है? चलिए यहीं लिख देते हैं, कॉस एन 2 पाई, इसका वैल्यू 1 होता है, ये भी बहुत बार बताया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ फिर से कॉस एन पाई लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ कॉस एन पाई का वैल्यू कितना होता है? 1। और यहाँ पर एन क्या होना चाहिए मालूम है ना? इंटीजर, है ना? एन यहाँ क्या होना चाहिए? इंटीजर, ठीक है, क्लियर है? यस सर, यस सर, यस सर। तो यहाँ पर ये कॉस एन पाई की जगह क्या डालिएगा सर? -1 की पावर एन, हाँ। उसके बाद ये माइनस, तो यहाँ पर -1, और ये कॉस एन पाई की जगह देखिए ये 1 हुआ, और ये कॉस एन पाई की जगह भी 1 लिखेंगे, तो 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इन दोनों की जगह क्या लिख दिए? इन दोनों की जगह -2 लिख दिए, और यहाँ पर फिर माइनस कॉस एन पाई, माइनस कॉस एन पाई, कॉस एन पाई का वैल्यू -1 की पावर एन, तो -1 की पावर एन, क्लियर है भाई? ये कॉस एन पाई की जगह -1 की पावर एन आया होगा ना यहाँ तक समझ में? यस सर, आ रहा है समझ में। कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है खूबसूरती से, हाँ कैमरा में तो बहुत खूबसूरती से सब रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ। अच्छा इधर आपको बीएन नहीं दिख रहा है? ओ माय गॉड, ये देखिए बीएन, ठीक है, दिख रहा है ना बीएन? यस सर, हाँ। तो अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा देखिए, ये हाँ 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 हाँ, दिस इज गेटिंग कैंसल्ड, वाई, हाउ दिस इज पॉसिबल, हाउ इट इज़ बिन कैंसल्ड? यहाँ पर कुछ माइनस प्लस में गड़बड़ किया क्या रे? यहाँ पर ये माइनस यहाँ गया, माइनस के आया, ठीक है, माइनस यहाँ गया तो माइनस के आया, सही है। कुछ माइनस प्लस में शायद मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस गया तो यहाँ पर माइनस के आया, उसके बाद साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी, चलिए माइनस हम लोग कॉमन अभी नहीं लेते हैं, माइनस कॉस एन ओमेगा टी, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद फिर ये साइन एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन ओमेगा टी, ठीक 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 ठीक। फिर ये दोनों, फिर ये माइनस यहाँ चल जाएगा, तो ये माइनस यहाँ जाके उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ प्लस अगर मान के भी चला जाए, यहाँ पर बीच में अगर प्लस लेके भी चलो, ले ले प्लस ले ले, और यहाँ पर जो माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन यहाँ लगेगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। चल मतलब कि देखिए यहाँ पर ये माइनस है ना, तो अपर लिमिट जब पुट करेंगे t/2 तो t/2 आएगा, फिर लोअर लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ एक माइनस पहले से, एक और माइनस पहले से, तो प्लस हो जाएगा। आप खुद ये सब करके चेक कर सकते हैं, हमसे शायद कुछ कहीं पर गलती हो गया होगा। अब यहाँ पर ये माइनस तो हम लोग बाहर नहीं ले रहे ना, तो इस माइनस को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस माइनस को भी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये माइनस तो यहाँ पर माइनस, ठीक। उसके बाद यहाँ बीच में प्लस लिए हम लोग, तो यहाँ पर प्लस ले लेते हैं, और यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लेके चलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर हम साइन चेंज नहीं किए थे, हाँ हाँ सही जा रहा था, यहाँ साइन चेंज करना भूल गए थे। ये वाला माइनस जब अंदर गया तो इस माइनस को प्लस करेगा ना, वही चीज़ छोड़ दिए थे हम, कोई बात नहीं, सही है। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये माइनस आएगा यहाँ पर, देखिए इससे भी सही आ रहा है, वैसे भी सही आता, ठीक है। अब ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगाने की फिर जरूरत नहीं, ये माइनस माइनस मिल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, यहाँ से आ जाएगा k बाई एन पाई -2 -1 की पावर -n2, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। लिखिए इसको, फिर हम चेक कर लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ। अरे गाइस सब सही है, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर ये +1 लिए ना, और ये cos n पाई भी +1 आएगा, तो यहाँ पर +2 होगा ना, नहीं समझे, ये 1 हुआ, और ये cos n पाई, ये cos n पाई को भी हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, हाँ। तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहले हम साइन कुछ और लेके चले थे, अब कुछ और, इसलिए गलती हो गया। मतलब यहाँ पर पहले हम माइनस साइन कॉमन लेके चल रहे थे ना, आप बिना कॉमन लिए बनाए, तो ये आएगा, दोनों से कीजिए सही आएगा, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है, समझ में आया ना भाई कि नहीं आया? भाई ये समझ में आया, क्लियर दिख रहा है ना? यस सर, आ गया सर। यहाँ पर देखिए माइनस ये 2 यहाँ पर, तो ये 2 को लिख दिए। उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -1 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ 2 लगेगा। अरे सर 2 कैसे आ रहा है सर, यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे यही तो सर नहीं समझ, अरे भाई बहुत ईजी है, देखिए बता रहे हैं, समझ भी गए होंगे हो सकता है आप। ये देखिए -1 की पावर n, -1 की पावर n 2 बार है, तो इसलिए लिख रहे हैं इसको -2 -1 की पावर n।
2 बार था इसलिए, ठीक है। ये आएगा फाइनल, ये आपका bn आ जाएगा। तो ये सब हम मिटाते हैं और फाइनल वैल्यू bn का ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए, अब सही है बिल्कुल, पहले भी सही था, बस एक सिली मिस्टेक हो गया था। ये सब हो सकता है गाइज आपसे भी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन कीजिए। तो आगे देखिए गाइज, ये bn हम लोग निकाल रहे थे, ये हम लोग का bn आया था, दिस वाज आवर bn, ठीक है। bn यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, तो इसी को हम ऊपर लिख रहे हैं। तो bn बराबर, कैमरा चल रहा है ना सर, कैमरा चलता कहाँ है? तो यहाँ से bn बराबर k बाई n पाई, देखिए ये 2 दोनों में है तो 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, हाँ। तो 2k बाई पाई, उसके बाद फिर यहाँ पर कितना होगा 1 माइनस 1 की पावर n, ठीक है। तो ये आपका bn आएगा। अब bn का हम लोग देखिए, अब जो फोरियर सीरीज होगा ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, सॉरी दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इससे पहले हम लोग एक इक्वेशन फोरियर सीरीज को लिए थे, और ये बाकी इक्वेशन नंबर 2 आप a0 का वैल्यू 0, an का वैल्यू 0, ठीक है। ये सब तो बाकी समझाने के लिए था, ये सब cos 2 पाई का वैल्यू, cos माइनस 2n का, ये सब याद होना चाहिए आपको। वैल्यूज़ ही याद नहीं रहेगा तो फिर फोरियर सीरीज बहुत मुश्किल है भाई, वैल्यूज़ याद करना बहुत जरूरी है, पहले वैल्यूज़ याद कीजिए तभी फोरियर सीरीज पढ़ने में मजा आएगा, और याद होना ही चाहिए, बच्चों वाला ये सब है। तो अब इक्वेशन 1 क्या था? फ्रॉम इक्वेशन 1 था हम लोग का वही फोरियर सीरीज, फंक्शन ऑफ t बराबर a0 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी an cos n ओमेगा t प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी bn साइन n ओमेगा t, यही था। यस सर। अब यहाँ पर ये मर जाएगा ना, कौन मर जाएगा सर? अरे ये a0 मर जाएगा रे, क्योंकि a0 तो 0 है रे, तो ये गया। उसके बाद an कितना है 0, तो an 0 पुट करेंगे तो ये पूरा गया, बचा सिर्फ ये, यानी कि जो फोरियर सीरीज होगा वो सिर्फ साइन के टर्म में होगा, साइन वाला के टर्म में होगा। और इससे पहले जो हम लोग फोरियर एनालिसिस किए थे वो किसका था सर? वो पिछले वाला फोरियर एनालिसिस सॉ टूथ वेव का था। तो सॉ टूथ वेव में भी सिर्फ साइन एग्जिस्ट कर रहा था, है ना? यस सर। तो यानी कि यहाँ पर भी जो फोरियर सीरीज मिलेगा वो सिर्फ साइन वाला मिलेगा। तो एफ टी बराबर यहाँ पर समेशन जो भी है, तो यहाँ पर पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले b1 निकालते हैं, ठीक है। तो b1 कितना आएगा? b1 निकालिएगा तो यहाँ पर 2/k, n का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो पाई आएगा, ठीक है, n का वैल्यू 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ n को 1 डालेंगे तो यहाँ पर n को 1 डालने से ये -1 रहेगा, -1 माइनस क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2k बाई पाई, 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2, और ये कितना हो जाएगा? 4k बाई पाई, ये 2 × 4 तो 4k बाई पाई। यस सर, समझ में आ रहा है सर। अब यहाँ से एक बार हम लोग b2 निकालते हैं, तो यहाँ पर n को 2 डालें तो यहाँ भी 2 डालेंगे, तो 2k बाई, यहाँ n को 2 डालेंगे तो 2k बाई 2 पाई, उसके बाद यहाँ पर 1 और यहाँ माइनस, तो माइनस, यहाँ पर जब 2 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा, 1 - 1 0, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आएगा। क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है। अब b3 निकालिए जरा, बाकी मतलब समझ में आया कि b2 0 है ना, तो b2 0 है तो यानी कि b4 भी 0 होगा। यहाँ पर आप खुद 4 पुट करके देखिए n को, तो 0 ही आएगा। मतलब जितना इवन टर्म है, मतलब ये थोड़ा अलग है, जो ऑब्वियसली सॉ टूथ वेव से अलग आना चाहिए। सॉ टूथ वेव में कोई भी 0 नहीं था, सॉ टूथ वेव में b1 b2 b3 कोई भी 0 नहीं था, बट यहाँ पर देखिए जो इवन टर्म है वो 0 है। जब आप यहाँ पर b4 डालिएगा तो 0 आएगा, ठीक वैसे ही b6 भी 0 आएगा, ठीक वैसे ही b8 भी 0 आएगा, है ना। सिर्फ आपको ऑड टर्म्स यानी कि 1 2 3 4 इस पे आंसर 1 3 इस पे आंसर मिलेगा। तो एक बार हम लोग b3 डाल के देखते हैं। तो जब यहाँ 3 डालिएगा तो 3 डालने पे कितना मिलेगा? 2k बाई 3 पाई, और यहाँ पर कितना है? 1, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इस n को 3 डालेंगे तो 3 कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4k बाई 3 पाई। जब आप b4 डालिएगा तो b4 कितना? b4 तो 0 होगा। b5 डालिए, b5 डालिएगा तो 2k बाई 5 पाई। भाई यहाँ पर n को 5 डालना होगा, यहाँ पर भी 5 डालना होगा, तो कितना आ जाएगा? फिर 1 + 1 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 4k बाई 5 पाई। ठीक वैसे ही b7 निकालिएगा तो कितना आएगा? अब तो अब डायरेक्ट 4k बाई 5 पाई है ना, तो b7 आ जाएगा 4k बाई 7 पाई। फिर वैसे ही ठीक b8 कितना आएगा?
सॉरी B9 कितना आएगा 4k/9 पाई, ऐसे करके सो ऑन आप निकाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑड टर्म्स के लिए। क्लियर है? तो ये देखिए, ये जो आपका वैल्यू है ये किसका है, ये B3 का वैल्यू हुआ, दिस इज B3 एंड दिस इज B5, दिस इज B5 एंड दिस इज B7, दिस इज B7 एंड दिस इज B9, ऐसे करके निकाल सकते हैं आप ढेर सारा। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये B1 का वैल्यू है, B1 कितना है 4k/पाई। तो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, इसमें k/पाई आ रहा है B1 का वैल्यू में, उसके बाद फिर B3 का वैल्यू में भी k/पाई आ रहा है, B5 का वैल्यू में भी k/पाई आ रहा है, B7 में भी k/पाई, B9 में भी k/पाई। तो सब में से k/पाई कॉमन होगा, तो यहाँ पर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, k/पाई। ठीक है, k/पाई कॉमन ले लिए फोरियर सीरीज में से। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, k/पाई कॉमन ले लिए, तो k/पाई अगर एन हटा देते हैं, समझ गए होंगे आप जीरो का, तो k/पाई अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, फिर क्या बचेगा, फिर k/पाई। उसके बाद फिर पहले हम लोग ये इसको 1 डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा B1 कितना है 4k/पाई, तो k/पाई कॉमन ले लिए तो 4 बचेगा सिर्फ। 4 भी तो कॉमन है, अरे 4 भी तो सब में आ रहा है, तो 4k/पाई कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि पहले आप n को 1 डाल रहे हैं ना यहाँ पर, तो कितना बचेगा sin ωt। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पर आप जब 3 डालिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 sin 3 ωt। फिर जब आप इसको डालिएगा 5, क्योंकि देखिए B2, B4, B6, B8 ये सब तो जीरो होगा ना, तो यहाँ पर B2 तो नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट B3 आएगा, तो ये B3 के लिए हुआ। उसके बाद यहाँ पर किसके लिए आएगा, फिर B5 के लिए आएगा sin 5 ωt, sin 5 ωt। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर ये एन सो ऑन जाएगा, इसके बाद प्लस एन सो ऑन जाएगा, कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 1/n sin n ωt तक जाएगा। ठीक है, एन सो ऑन चल जाएगा, ये प्लस के बाद ये और आगे चलते जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा और यहाँ तक n तक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फोरियर सीरीज हुआ। यस सर, ये इसका फोरियर। चलिए, तो ये सब हम लोग मिटाते हैं और इस फोरियर सीरीज के बारे में कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं। ये जो फोरियर सीरीज आया, तो बहुत गंदा पेन है रे, बहुत गंदा मार्कर है ये, तो झाड़ रहे मार्कर। और इस फोरियर सीरीज के बाद हम लोग कुछ कंक्लूजन लिखते हैं। झाड़ रहे मार्कर, मार्कर धोखा देता है, मार्कर दोगला है। तो ये आया आपका फोरियर सीरीज। ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। तो अब एक काम करते हैं कि इस फोरियर सीरीज के लिए कुछ कंक्लूजन्स लिखते हैं 2-3 लाइन, और उसके बाद एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। लिख लीजिए, समझ में आएगा आपको, यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ ना? ओके गाइस, हाँ गाइस, तो आगे देखिए, आगे मतलब आगे ही देखिए, पीछे कहाँ देखिएगा, आगे बढ़। तो देखिए गाइस, इसको कैसे करना है, ये मतलब ये आ गया फंक्शन। अब हम लोग यहाँ पर पहला कंक्लूजन ये लिखेंगे कि द फोरियर एक्सपेंशन, द फोरियर सीरीज इज साइन सीरीज। ऑब्वियसली ये साइन सीरीज है, साइन सीरीज ऑफ ऑड हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक है ना, ऑड आ रहा है ना यहाँ पर। सिर्फ देखिए, यहाँ पर 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद फिर आएगा 7, ऐसे करके। तो ऑड हार्मोनिक्स हुआ ना, ऑड हार्मोनिक्स मतलब ऑड हार्मोनिक वेव्स इसमें है। और कुछ और ज़रूरी बात यह है, ऑड हार्मोनिक्स लिख के तो समझ ही जाइएगा, है ना। और ज़रूरी बात यह है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें एम्पलीट्यूड के बारे, तो एम्पलीट्यूड 4k/पाई, देखिए हर जगह एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। जैसे अगर आप इस 4k/पाई को अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ωt। यहाँ पर कितना होगा एम्पलीट्यूड, प्लस ये 4k/पाई जब यहाँ जाएगा तो 4k बाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जब पाई जाएगा तो यहाँ पर 3 पाई है, तो 4k/3 पाई आएगा। जब ये यहाँ पर चल जाएगा तो 4k/5 पाई आएगा, ऐसे करके जाएगा। देखिए ये एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना इसको, दिस इज एम्पलीट्यूड, तो ये 4k/पाई है एम्पलीट्यूड। फिर यहाँ पर देखिए 4k/3 पाई है, फिर यहाँ पर देखिए 4k/5 पाई है, मतलब एम्पलीट्यूड हर जगह अलग अलग है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी 3 ओमेगा है, यहाँ पर 5 ओमेगा है। समझ रहे ना, मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और जो एम्पलीट्यूड है दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं, है ना। तो दी
दी वेव मतलब जो आपका स्क्वायर वेव है हैज़, यहाँ पर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हैज़, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एज, कैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है, कैसे रेशियोज में मिल रहा है, 1:3:5:7:9 ऐसे करके मिल रहा है। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रेशियो, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड कैसे मिल रहा है, 1/3, यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1/1 है, फिर यहाँ 1/3, 1/5 ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मतलब कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है। अच्छा, एक और चीज़ पे ध्यान दीजिए, यहाँ एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, फिर देखिए ये कम हो गया, एम्पलीट्यूड 3 से डिवाइड हुआ ना, तो किसी चीज़ को डिवाइड करते तो और कम होता है। यहाँ पर 5 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड और कम हो गया। तो इसी को देखते हुए हम लोग को एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, देखिए ग्राफ थोड़ा सा मतलब साइनोसॉइडल समझते हैं ना, मतलब साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, आप देखे भी होंगे बहुत बार। साइन एक्स का ग्राफ तो हमेशा ऐसा होता है ना, 0 से शुरू होता है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, उसका जैसे करके ग्राफ जाता है। तो ऐसे ही कुछ ग्राफ मिलेगा बस एकदम, लेकिन एकदम शार्प नहीं मिलेगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पर सारा साइन वाला टर्म मिला, इसलिए साइन का ही ग्राफ मिलेगा, लेकिन एकदम शार्प नहीं मिलता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रहता है। हम आपको थोड़ा सा बना के एक बार दिखा देते हैं कि ग्राफ एक्चुअली कैसा मिलता है इसका, ठीक है। थोड़ा थोड़ा उबड़ खाबड़ रहेगा, बाकी सारा वही सेम बात ही रहेगा, थोड़ा सा उबड़ खाबड़, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है, इसका ग्राफ में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा ये वाला, यानी कि ये पहले इसके फर्स्ट टर्म के लिए बनाते हैं हम लोग ग्राफ। एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना गाइस, इसलिए अलग अलग एम्पलीट्यूड के लिए थोड़ा सा ग्राफ देखना पड़ेगा उस हिसाब से। किसका फ़ोन है भाई, अच्छा 1 मिनट गाइस, 1 मिनट, थोड़ा सा एक कॉल आ रहा है, लेकिन बाद में उसको अटेंड करेंगे हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉल अटेंड करना नहीं है भाई। तो देखिए एक बार पहले ऐसे जाएगा ग्राफ, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे करके ग्राफ आगे जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऊपर नीचे भी करना सही नहीं, यहीं तक करते चलिए इसको, अब समझ जाइएगा आप यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ किस वाले एम्पलीट्यूड के लिए है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 4k/π दिख रहा है, 4k/3π दिख रहा है, तो ये 4k/π के लिए हम बनाए हैं, 4k/π एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा है 4k/π। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाला ग्राफ देखिए 4k/3π, इसका एम्पलीट्यूड और कम है, तो इस कम वाले एम्पलीट्यूड के लिए और छोटा ग्राफ बनेगा, ये जो कम वाला एम्पलीट्यूड है उसके लिए और छोटा ग्राफ बनेगा, है ना, 4k/3π के लिए, राइट, 4k/3π के लिए और छोटा ग्राफ बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे जाएगा, ऐसा बनते चले जाएगा। ये 4k/3π मतलब देखिए इसका 4k/π इतना बड़ा, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 वाला और छोटू हो जाएगा, तो ये जो हुआ किसके लिए हुआ, 4k/3π के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 4k/5π, तो 4k/5 के लिए 5π के लिए और छोटा बनेगा, देखिए इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे ही कुछ बनेगा। तो ये छोटा वाला, सबसे छोटा वाला नन्हा वाला किसके लिए हो गया, 4k/5π के लिए हुआ। अब जो आपको रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा ना गाइज, जो आपको रिजल्टेंट जो आपको रिजल्टेंट ग्राफ मिलेगा गाइज, वो कुछ ऐसा होगा गाइज। देखिए मार्कर लेने गए थे, देखिए रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा 3 बार होगा, उसके बाद ऐसे करके जाएगा, साइन ही का ग्राफ मिलेगा, बस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ रहेगा, ये उबड़ खाबड़ नहीं होगा, यहाँ पर हो, क्योंकि देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग अलग, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी देखिए एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है ना, वही चीज़ यहाँ दिख रहा है। तो ये आपको रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा रिजल्टेंट ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा आपको रिजल्टेंट ग्राफ, क्लियर है ना भाई। ये रिजल्टेंट ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। ओह माय गॉड, यहाँ पर तो ये उबड़ा खबड़ा गया, दिस विल बी योर रिजल्टेंट ग्राफ। आया होगा समझ में आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको, देखिए ऐसे इस तरफ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड है ना, ये वाई एक्सिस हुआ, ये एक्स एक्सिस हुआ, इस तरफ हम लोग क्या दिखा रहे हैं, इस तरफ टाइम दिखा रहे हैं, और इस तरफ ऊपर की तरफ एम्पलीट्यूड दिखा रहे हैं, कितना ऊपर हुआ वेव, कितना ऊपर जाता है वेव, दैट इज एम्पलीट्यूड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और ये फोरियर एक्सपेंशन कैसे आया वो भी समझ में आया होगा। ऑड फंक्शन का सिर्फ यहाँ पर फोरियर एक्सपेंशन है, इवन वाला टर्म यहाँ पर आ नहीं रहा है। अच्छा, जो गिवन फंक्शन था वो था भी ऑड लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ऑड था इसलिए ऑड आ रहा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। गाइज इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें, ये करें वो करें, जो मन में आए वो करें। अच्छा गाइज, इसके बाद फिर जो हम लोग वीडियो लाने वाले हैं वो छोटा छोटा और 2-3 टॉपिक है। समिंग ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है, उसके बाद फिर आपका टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फोरियर सीरीज, उसके ऊपर वीडियो लेके आएंगे। ड्यू का भी सिलेबस हम लोग ज़्यादा उसको प्रीफर करके चल रहे हैं, और वो लेकर के आएंगे। अब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में वैसे ही सिलेबस है, सेम टू सेम ड्यू के जैसा ही लगभग, ठीक है। तो आपको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जोरदार वीडियो के साथ, इसी जोश के साथ। मजा आया होगा आपको, छोटा मोटा कभी कभी मिस्टेक हो जाता है तो आप कमेंट करके बताइए, है ना, जो भी मिस्टेक आपको लगे, जो भी आपको, ठीक है गाइस। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।